हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं ब्रेन ब्रिज। कल हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और उसके टाइप्स पढ़े थे। रेस्पिरेशन के टाइप्स पढ़े थे और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले हम इस डायग्राम की तरफ नजर डालते हैं थोड़ा सा। देखो, ये जो मैंने तुम्हारे बुक का ये डायग्राम, इसको क्या बोलेंगे? नेजल फेज बोलेंगे। ये माउथ कैविटी यहां से जो हम खाना कल डाल रहे थे, ठीक है। ये देखो, ये होता है लैरिंग्स और ये होता है फेरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स के नीचे जस्ट जस्ट नीचे क्या होता है? ट्रैकिया होता है। और यहां से हमारी ये क्या स्टार्ट हो जाती है? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फिर आता है ये देखो, ये ट्रैकिया जाके दो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई है ना, ठीक है। और है ना ब्रोंकाई, फिर सब सब पार्टीशन होते हैं ब्रोंकाई के, जिसको हमने क्या बोला? सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूलस, ठीक है। उसके बाद में ब्रोंक्यूलस फिर से डिवाइड होता है किसमें? एल्वियोलाई में, ठीक है। ये बात हो गई हमारी डायग्राम की। अब हम आते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। देखो, रेस्पिरेशन का मतलब कल मैंने बताया था कि कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड। फूड का जब ब्रेकडाउन करेंगे रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन ये नहीं कि हमने सांस ली छोड़ दी, ये रेस्पिरेशन नहीं होता। ब्रीदिंग एक प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है अब पढ़ते हैं हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। हाँ, और एक और बात, अगर तुम्हारे ये टॉपिक बोर्ड्स में आ रहा है तो ये पूरा का पूरा अगर तुम लिख के आओगे तब ही तुम्हें पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं, वरना नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, रेस्पिरेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? कल हमने दो चीजें पढ़ी थी, इंटरनल रेस्पिरेशन और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ से कर रहे थे हम? नोज से स्टार्ट हो रहा था। नोज से हम एयर टेक कर रहे थे, इनटेक कर रहे थे, ठीक है। अंदर ले रहे थे हम नोज से एयर को, फिर अंदर जाके वो, मतलब ये सारे सबका बता रहा हूँ, लिविंग बींग्स का बताया था मैंने कल तुम्हें। फिर उसके बाद में हमने बात की थी प्लांट्स की। आज हम बात कर रहे हैं किसकी? ह्यूमंस की। तो देखो, नोज से स्टार्ट होगा। नोज क्या करेगा? एयर इज टेकन थ्रू द नोस्ट्रिल्स। जो हमारा ये नोज है, इससे हम क्या करेंगे? एयर को अंदर की तरफ लेंगे, ठीक है। अब फाइन हेयर्स आर प्रेजेंट विच फिल्टर्स द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। अब तुम्हें पता है कि हमारे एयर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें दिखते भी नहीं है, और स्मोक के पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये हेयर्स जो हमारी नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, अब ऐसा नहीं है कि वो गर्ल्स के अंदर नहीं होते, बॉयज के अंदर ही होते हैं, नहीं, दोनों के अंदर होते हैं। गर्ल्स और बॉयज दोनों के नोज के अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर्स होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं? जब हम एयर इनटेक करते हैं, एयर लेते हैं अंदर की तरफ, तो वो क्या करते हैं? जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम फेरिंग्स पे। देखो, हमने सांस ली, ठीक है, नोज से सांस ली। अब हम आ गए कहाँ पे? देखो, ये वाला पार्ट जो है ये है फेरिंग्स, ठीक है। जहां पे नोज और माउथ कैविटी, नेजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों जाके मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। देखो, इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है, इट सर्व्स बोथ द रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम बाय रिसीविंग एयर फ्रॉम द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से क्या आएगी? एयर आएगी। और माउथ कैविटी से क्या आने वाला है इसके पास? एयर, फूड और वाटर, तीन चीजें आने वाली है। एयर आएगी, फूड आएगा और वाटर आएगा, ठीक है। अब एयर कैसे आएगी? तुम तो ऐसे बोल दोगे कि हमने तो खाना ही खाया था। नहीं, एयर कैसे? कई बार हम जब हाफ जाते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब हम मुंह से सांस लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो जहां पे ये दोनों मिले, नेजल कैविटी और माउथ कैविटी, उसको हम क्या बोलेंगे? फेरिंग्स बोलेंगे, ठीक है बच्चों। और यहां पे हमें क्या मिलने वाला है? नेजल कैविटी से तो एयर मिलने वाली है, और माउथ कैविटी से क्या मिलने वाला है?
माउथ कैविटी को ओरल कैविटी भी बोलते हैं, ठीक है। माउथ कैविटी से क्या मिलेगा, एयर मिलेगी, फूड मिलेगा और वाटर मिलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं लैरिंग्स पे, ठीक है। फेरिंग्स के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, लैरिंग्स। हाँ, अब ये क्या होता है, ये होता है होलो ट्यूब होती है इन द मिडल ऑफ योर नेक, जो हमारे नेक के बीचों बीच जो तुम्हें दिख रही होगी, जब हम बोलते हैं तो यहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट, वाइब्रेशन फील होता है हमें, उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। वॉइस बॉक्स भी इसको बोलते हैं। ये हमने 8th क्लास में भी पढ़ा था कि ये वॉइस बॉक्स होता है। तुम्हारे ये चैप्टर था रिप्रोडक्शन से नेक्स्ट चैप्टर जो था, ठीक है, वहां पे हमने ये पढ़ा था। ये क्या होता है, ये होलो ट्यूब होती है, कहाँ पे होती है, मिडल ऑफ योर नेक, ठीक है, जस्ट अबव द ट्रेकिया एंड बिहाइंड द ईसोफेगस। कल हमने ईसोफेगस की बात की थी। ईसोफेगस क्या होता है बच्चों, फूड पाइप होता है, ठीक है। फूड पाइप के जस्ट पीछे और ट्रैकिया के जस्ट ऊपर क्या होता है, लैरिंग्स होता है, ठीक है। इट पास एयर फ्रॉम योर थ्रोट टू योर ट्रैकिया। ये क्या करता है, ये हमने जो नोज से एयर इनटेक की थी उसको कहाँ पास करता है, ट्रैकिया में पास करता है, ठीक है। लैरिंग्स से कहाँ आती है, ट्रैकिया। पहले देखो नोज से कहाँ आ रही है, फेरिंग्स पे आ रही है, फेरिंग्स से लैरिंग्स पे जा रही है, लैरिंग्स से ट्रैकिया में जा रही है, ठीक है। अब ट्रैकिया में आ जाते हैं हम, ठीक है। ट्रैकिया क्या करता है, द वॉल्स ऑफ ट्रैकिया कंप्राइज विद रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। देखो ट्रैकिया के पास क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है ये, और ये क्या काम करती है, ये इसको हार्ड बनाती है और इसको कंप्लीटली एक्सपेंड करने का काम करती है, ठीक है। क्या करती है, कंप्लीटली एक्सपेंड करने का काम करती है ये। इट गिव्स हार्डनेस एंड मेंटेन इट टू कंप्लीटली एक्सपेंड, ठीक है। द ट्रैकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, 1 फॉर ईच लंग। देखो ये फर्दर किस में डिवाइड होगा, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होगा हर एक, और 2 ब्रोंकाई किसके लिए होगा, एक लंग के लिए और दूसरे लंग के लिए, ठीक है। अब ब्रोंकाई पे आते हैं हम, ठीक है। पहले हमने पढ़ा नोज, नोज से क्या कर रहे थे, हमने एयर इनटेक की और उसके अंदर फाइन हेयर्स प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या किया, उस एयर को फिल्टर किया, ठीक है। फिर आते हैं हम, वो एयर कहाँ पास हुई, फेरिंग्स पे। अब फेरिंग्स में हमने ये पार्ट क्यों पढ़ा कि ओरल कैविटी से फूड आता है, वाटर आता है, वो पार्ट इसलिए पढ़ा क्योंकि वहां से क्या आती है, एयर भी आती है, ठीक है। तो हमने फेरिंग्स में हमें एयर मिल गई, फेरिंग्स से कहाँ गई, लैरिंग्स पे गई, लैरिंग्स से होते हुए ये कहाँ जा रही है, ट्रैकिया पे जा रही है। ट्रैकिया क्या होता है, ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनी होती है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या काम करता है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज उसको हार्ड बनाने का काम करता है और उसको टोटली एक्सपेंड करने का काम करता है, ठीक है। द ट्रैकिया फर्दर डिवाइड्स इनटू 2 ब्रोंकाई, 2 ब्रोंकाई में डिवाइड होगा, वो दोनों ब्रोंकाई किसके लिए होगी, दोनों लंग्स के लिए, ठीक है। अब ब्रोंकाई पे आते हैं। अब देखो क्या होता है बच्चों, यहां से हमने ले ली सांस, ये होते हुए यहां तक पहुंची, अब ये जाएगी लंग्स के अंदर, लंग्स के ही अंदर प्रेजेंट है ना ये ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू 2 ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई, ठीक है। 2 ट्यूब्स में डिवाइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है टर्शरी और सेकेंडरी, ठीक है, ब्रोंक्यूलस में, जिसको हम उसका पार्ट क्या बोलेंगे, ब्रोंक्यूलस, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स फर्दर डिवाइड्स इनटू एल्वियोलाई। और फिर देखो कैसे चल रहा है, ये ब्रोंकाई थी, इसने ये कहां से आई थी, ट्रैकिया से, ठीक है। ट्रैकिया ट्रैकिया से ये 2 में डिवाइड हुई, ब्रोंकिया फिर से डिवाइड होगी 2 पार्ट्स में, सेकेंडरी और टर्शरी। ब्रोंक्यूलस, ब्रोंक्यूल्स,
ठीक है। अब ये भी किस में डिवाइड हो रही है फर्दर, एल्वियोलाई में डिवाइड हो रही है, दोनों की दोनों। ठीक है, ये भी इसमें डिवाइड होगी और सेकेंडरी ब्रोंक्यूलस भी और टर्सरी ब्रोंक्यूलस भी एल्वियोलाई में डिवाइड हो रही है। ठीक है, अब एल्वियोलाई क्या होती है, ये सिंगल सेल्ड होती है, इसकी जो वॉल्स होती है वो थिन वॉल्स होती है, ये अलाउ करती है किसको, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करती है। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि मैंने यहाँ बना रखा है एल्वियोलाई। ठीक है, ये देखो ये कहाँ से आ रही है, ये जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जूम करके यहाँ बनाया गया है, इसको तुम देखोगे गौर से तो काफी कंजस्टेड मामला हो रहा है इधर। ठीक है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है ये, बिल्कुल गोल 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 गोल, और इसकी जो वॉल्स होती है वो काफी थिन होती है, और ये किसको अलाउ करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को अलाउ करती है। ठीक है, अब आता है पार्ट लंग्स। लंग्स क्या करता है, लंग्स के अंदर ये सारी चीजें थी, देखो ये जो ब्रोंकाई हमने जो पढ़ा वो लंग्स का ही पार्ट था। लंग्स क्या है, प्राइमरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, लंग्स आर स्पंजी ऑर्गन, ये स्पंजी ऑर्गन होता है। ये कैसे पता चलता है कि हमने बहुत बार मूवीज देखी है जिसके अंदर शुरू शुरू में जो ऐड आता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, तो उसमें क्या करता है वो निचोड़ के दिखाता है हमें। ठीक है, निचोड़ किसको सकता है, जो स्पंजी होगा उसको ही। ठीक है, और उसके अंदर से कुछ कार्बन निकलता है ब्लैक ब्लैक। तो हमें क्या नहीं करनी चाहिए, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये टोबैको वाले सारे चीज़ों से बचना चाहिए। फंक्शन ऑफ लंग इज टू एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। ठीक है, फंक्शन ऑफ लंग इज टू एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। तो देखो लंग्स का क्या फंक्शन होता है कि जो एयर है उसको एक्सचेंज करना ब्लड में और एयर में। हमने एयर से ली, ये ऑटोमेटिकली लंग्स ही तो काम कर रहा है कि हमने जो एयर ली उसको किससे चेंज कर रहा है, ब्लड से चेंज कर रहा है, और ब्लड से लेके हमें बाहर की तरफ फेंक रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें कौन कर रहा है, लंग्स कर रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हमने देखो सबसे पहले लिया नोज, नोज से याद कुछ नहीं करना, इसके अंदर सब कुछ चीजें तुम्हारे शरीर में है, तुम देखो बस याद हो जाएगी। ठीक है, पहले तुमने क्या किया, नोज, नोज से तुमने की इनटेक। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इनहेलेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन। ठीक है, हमने एयर ली, उस नोज के अंदर जो हेयर्स प्रेजेंट थे उन्होंने एयर को क्या किया, फिल्टर किया, फिर वो फेरिंग्स पे जाती है एयर। ये क्या करता है, ये दोनों जगह जो माउथ कैविटी और नेजल कैविटी जहां मिलती है उसको बोलते हैं फेरिंग्स बोलते हैं, वहां पे एयर पहुंची है। ये वहां से कहाँ जाएगी, लैरिंग्स पे जाएगी, मतलब वॉइस बॉक्स पे जाएगी। वॉइस बॉक्स क्या होता है, जो हमारे नेक का मिडल पार्ट होता है, मिडल ट्यूब जो होती है उसको क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। जहाँ पे हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर होता है और ईसोफेगस के जस्ट पीछे होता है। ठीक है, इट पास एयर फ्रॉम योर थ्रोट टू योर ट्रैकिया। ठीक है, ये एयर को कहाँ से, थ्रोट से कहाँ पास करता है, ट्रैकिया में पास करता है। ट्रैकिया क्या करता है, ट्रैकिया की जो वॉल्स होती है वो किससे बनी होती है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, इसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है और मेंटेन करता है इस कि ये पूरा कंप्लीटली एक्सपेंड हो। ठीक है, ट्रैकिया फर्दर किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड होगा। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होती है किस में, ब्रोंक्यूलस में, और ब्रोंक्यूलस फर्दर डिवाइड किस में होती है, एल्वियोलाई में। ठीक है, देखो कितना सारा प्रोसेस चल रहा है और हमें पता नहीं था। व्हाट इज दिस, लंग्स, लंग्स के अंदर का पार्ट था ये ब्रोंकाई। ठीक है, जो मैं 10 बार बता चुका हूँ अभी तक, ब्रोंकाई लंग्स का पार्ट था। ठीक है, लंग्स, लंग्स क्या होता है, प्राइमरी ऑर्गन होता है रेस्पिरेशन के लिए। लंग्स स्पंजी ऑर्गन होता है और
ये फंक्शन क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, किसमें, ब्लड में और एयर में, ठीक है। अब देखो हमने ले ली ये सांस, हमारे लंग्स तक पहुंच गई। लंग्स में जब सांस पहुंचती है तो लंग्स क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, बाहर की तरफ आते हैं, ठीक है। मतलब ये चेस्ट, जो हमारा चेस्ट है वो फूल जाता है। जब हम एक्सेल करते हैं, मतलब सांस छोड़ते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सलेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते, लेने वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेलेशन बोलते हैं। जब हम सांस छोड़ते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सलेशन। जब हम सांस लेते हैं तो एक्चुअली में क्या होता है बच्चों, जो हमारा चेस्ट है वो एक्सपेंड करता है और पेट अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। और जब हम एक्सेल कर, मतलब जब छोड़ते हैं हम सांस, तब चेस्ट अंदर की तरफ और पेट थोड़ा बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। एक्सेलेशन इनहेलेशन समझ में आ गया। हाँ, बट आजकल क्या होता है, हम काफ़ी ज़्यादा आलसी हो चुके हैं। हाँ, ये तुम करके देख लेना, तुम्हारे घर पे तुम यही करते हो, और मोस्टली सबको देखोगे वो यही कर रहे हैं। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा पेट बाहर की तरफ आएगा और हम सुस्ता जाएंगे, है ना। जब सांस छोड़ेंगे, जब पेट अंदर की तरफ जाएगा, बिकॉज हम डायरेक्टली सांस कहाँ पहुंचा रहे हैं, पेट में पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो अगर इस प्रोसेस को तुम थोड़े दिनों तक कंटिन्यू करोगे, कि थोड़ा ध्यान रखोगे कि हमें, जब हम सांस इनटेक करेंगे, मतलब जब एयर लेंगे, हम एयर इनटेक करेंगे जब, तो हमें क्या करना है, थोड़ा ध्यान रखना है किसमें, कि हमारा जो चेस्ट है वो क्या करे, एक्सपेंड करे, ठीक है। चेस्ट जो है वो क्या करे, एक्सपेंड करना चाहिए हमारा। हाँ, अब ये हो गया फर्स्ट प्रोसेस कि हमने सांस ली और छोड़ी, ठीक है। हमारे जो अंदर गैसेस थी, वो सारी चीजें, गैसेस जो हमें चाहिए थी वो हमने ले ली, जो हमें छोड़नी थी वो छोड़ दी। अब सेकंड पार्ट क्या आता है, कि हमने कल क्या पढ़ा था रेस्पिरेशन में, कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। ये तो एक प्रोसेस हो गया, किसका, रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है केवल, ये एक प्रोसेस किया हमने। अब रेस्पिरेशन में इसका क्या होगा, जो फूड है वो ब्रेक करेगा, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड होगा सेकंड प्रोसेस। वो कैसे होगा, हमने सांस ली, अब अंदर क्या चल रहा है, इंटरनल रेस्पिरेशन चल रहा है, ठीक है। सारे जो, मतलब जितने भी ऑर्गन्स थे उनके पास, सबके पास क्या पहुंची, ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। O2, ऑक्सीजन गैस पहुंच गई। अब हर एक सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। क्या होता है बच्चों, साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइटोप्लाज्म के पास क्या पहुंच चुका है, पहले ही हमने कल क्या लिया था, न्यूट्रिशन लिया था। मतलब कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके हिसाब से बताऊं कि कल हमने न्यूट्रिशन लिया था, ठीक है। तो वो पहुंच चुका है कहाँ पे, सेल के पास पहुंच चुका है वो। साइटोप्लाज्म में न्यूट्रिशन पहुंच चुका है, मतलब क्या पहुंच चुका है, ग्लूकोज पहुंच चुका है, ठीक है। ग्लूकोज पहुंच चुका है, और हमने अब क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। ऑक्सीजन ले ली तो वो ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा, पायरूवेट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। पायरूवेट से फिर वो किस पे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया पे जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया पे जाके वो किस में कन्वर्ट होने वाला है, 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो कि हमने कल पढ़ लिया है, ये पूरा, ये सेकंड प्रोसेस हमने कल पढ़ा है। जो इससे पहले का प्रोसेस था कि रेस्पिरेशन कैसे होता है, वो हमने आज पढ़ा है। तो देखो, जितना मैंने अभी बोर्ड पे शुरुआत में लिख रखा था वो तुम्हें लिखना है ही है, जब ये वाला टॉपिक आ रहा है तुम्हारे। उसके बाद में तुम्हें सेकंड स्टेप में ये भी बताना है कि हमने जब ऑक्सीजन ली तो ग्लूकोज का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स एनर्जी की फॉर्म में निकलेंगे, ठीक है। तो ये सारा समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से तुम ये वीडियो देख सकते हो और तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, अगर तुम्हें समझ में आया है तो। ओके बच्चों, बाय।